नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपन जो बात कर रहे थे यहाँ पर ब्लड रिलेशन की मीडिया बात कर रहे थे और ब्लड रिलेशन में बहुत सारी बातें अपन देख चुके हैं और वहीं से लगभग जितने भी प्रकार की वो बातें करता है पूरे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 55 क्वेश्चन के आसपास बातें अपन कर चुके हैं। वहीं से आगे मैं बात को बढ़ाऊंगा, किस टाइप की बात आपकी करेगा, चीज़ों को समझें, चीज़ों को देखेंगे। ये क्वेश्चन माय आपके सामने, चीज़ों को देखते जाओ। कपड़े और चेहरे बात करता है, कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है। तो माय डियर, जिंदगी में इस चीज को ध्यान रखना कि कपड़े और चेहरे तो अक्सर क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है। वक्त ही आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी में कौन सा इंसान कैसा है। इसलिए आपको जी लगा के मेहनत करनी है, जी लगा के जबरदस्त आपको मेहनत करनी है और मंजिल तक माय डियर पहुंचना है। मेहनत करोगे तभी तो मंजिल आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़ें कि बात आपकी क्या कर रहा है। बहुत सारी बातें माय डियर आप कर चुके हो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, बात आपकी क्या है। पढ़ेंगे सभी आराम से, बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, बी सी की क्या है, माँ है। डी सी का भाई है। ये बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से क्या संबंध है। तो एक बार बढ़ाएं, यहां पर माय डियर बात कर रहा है, क्वेश्चन को बनाएं। 55 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हो, उसके आगे की कहानी माय डियर अपन यहां पर देख रहे हैं। चलो देखें कहानी क्या रहेगी। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। अगर ए बी की पुत्री है तो ऊपर आपका कौन आएगा, बी आएगा। और ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। और पुत्री है तो यहां पर माय डियर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा और ये क्या है, पुत्री है। आगे माय डियर बात कर रहा है, बी सी की माँ है। बी किसकी माँ है, सी की माँ है। अगर बी सी की माँ है, बी किसकी माँ है, सी की माँ है, तो माँ तो ऊपर ही रहेगी। बी किसकी माँ है, सी की माँ है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये इसकी क्या है, माँ है। माँ है, कौन है माँ आपकी, यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, बी माँ है। कौन माँ है, बी माँ है। तो यहाँ पर ये निशान अपन ने इधर बनाया, क्या है, माँ है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डी सी का भाई है। डी किसका भाई है, सी का भाई है। अगर डी सी का भाई है तो एक ही लाइन में आएंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, डी किसका भाई है, सी का भाई है। और भाई है तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये डी क्या है, सी का भाई है। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बात करी डी का ए से क्या संबंध है, यानी ए डी को क्या कहेगा। यहां पर जिसके साथ का होता है उसको क्या कहा जाता है, ये चीज आपको देखना है। और जिसके साथ से होगा वह क्या कहेगा। तो यहां पर माय डियर बात करा, डी का ए से क्या संबंध है, यानी जो ए है वो डी को क्या कहेगा। यहां पर माय डियर बात करें तो जो ए है वो डी को क्या कहेगा। इसकी पुत्री ये है और इसकी माँ ये है और इसका भाई ये है, तो इसकी माँ ये है तो ये इसका बेटा या बेटी होगा। तो यहां पर माय डियर अगर बात करें तो देखें बात आपकी क्या है, इसका ये क्या होगा, पुत्र होगा। और इसकी पुत्री ये है और इसका पुत्र ये है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो जो ए है वो डी को क्या कहेगा, यहां पर माय डियर बात करें तो क्या कहेगा, भाई कहेगा। क्या कहेगा, भाई कहेगी। ये ए डी को क्या कहेगा, भाई कहेगा। तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आएगा, भाई आएगा। यहां तक बात आपको समझ आई होगी बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे भी बड़ी बड़ी बातें यहां पर पहले कर चुके हैं। अगला यहां पर ये प्रैक्टिस के तौर पर अपन बात कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है। एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़ें और बात आपकी क्या कर रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, बात आपकी क्या कर रहा है। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। फटाफट कमेंट करके माय डियर बताएं। 20 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। एक बार कोशिश करेंगे और कोशिश करें माय डियर कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और सही सही आंसर आपको देना है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। मेहनत माय डियर करेंगे और मेहनत करोगे। पॉजिटिव एटीट्यूड तब आता है जब इंसान क्या करता है, मेहनत उसकी जबरदस्त हो। कमेंट करके माय डियर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ लिया होगा। चलो देखो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, बोल रहा है पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई है, क्यू का भाई है। अगर पी क्यू का भाई है तो एक ही लाइन में आएंगे। यहां पर माय डियर बात करें तो पी किसका भाई है, क्यू का भाई है। और भाई है तो ये क्या हो जाएगा, भाई। ये क्या है, भाई है। आगे माय डियर बात करा, आर क्यू की माँ है। आर किसकी माँ है, क्यू की माँ है। अगर आर क्यू की माँ है तो इसकी माँ कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। यहां पर माय डियर बात करें तो आर किसकी माँ है, क्यू की, और माँ है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो गया, माँ हो गया।
आगे बात कर रहा है एस आर का पिता है, एस किसका पिता है, आर का पिता है। अगर एस आर का पिता है तो इसके पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे। एस आर का पिता है और पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये क्या हो गया, पिता हो गया। आगे मैं बात करा टी एस की माँ है, टी किसकी माँ है, एस की माँ है। टी अगर एस की माँ है तो इसकी माँ कहां पर आएगी, ऊपर आएगी और माँ है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक देखें, यहां तक माय डियर आपको दिख तो रहा है, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो बता रहा है, क्या बता रहा है, पी का टी से क्या संबंध है, कि जो टी है वो पी को क्या कहेगा, कि जो टी है वो पी को क्या कहेगा। यहां पर माय डियर बात करें इसका भाई ये है और इसकी माँ ये है, तो इसकी माँ ये हुई और इसकी माँ का कौन है, ये पिता, तो इसका क्या लगेगा, नाना, और इसका क्या लगेगा, नाना। इसकी माँ का पिता इसका नाना लगेगा और उसकी भी कौन है, वो माँ है, उसकी भी कौन है, माँ है। तो यहां पर मैं बात करें तो पी का टी से क्या संबंध है, कि जो टी है वो पी को क्या कहेगा, परपोता कहेगा। क्या कहेगा, परपोता या पड़पोता कहेगा। यही ऑप्शन दिया है तो यहां पर आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, परपोता होगा। क्या होगा भाई, परपोता होगा, क्योंकि यहां पर जो रिलेशन आपका बन रहा है वो रिलेशन माय डियर बात करें वो किसकी तरफ से बन रहा है, आपकी मम्मी की तरफ से बन रहा है। लेकिन उसने ऑप्शन आपको क्या दिया है, पड़पोता ही दिया है, तो आंसर आपका क्या होगा, पड़पोता होगा। यानी यहां तक माय डियर आपको बात समझ आ गई होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये पढ़ें एक बार आराम से, और आराम से माय डियर पढ़कर आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक बार पूरा पढ़कर आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलो दें, फटाफट आंसर दें, पढ़ें एक बार आराम से, पढ़ें, पढ़ते जाएं। बी की बहन है सी, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। यानी जो ए है वो डी को क्या कहेगा, यानी डी कौन होगा, डी को क्या कहा जाएगा। बताएं यहां पर माय डियर, कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बंटवारा कोई नहीं कर सकता, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें ही मिलता है। कि आपके कर्मों का जो बंटवारा है वो कोई नहीं कर सकता। आपने अच्छे कर्म किए तो उसका फल भी आपको मिलेगा। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो यहां पर माय डियर कर्म किए जाएं, क्या करना है, कर्म करते जाएं। चलो देखें यहां पर माय डियर कमेंट करेंगे, बी की बहन ए है, बी की बहन कौन है, ए है, बी की बहन कौन है, ए है। तो यहां पर माय डियर बात करें, बी की बहन कौन है, ए है, ये क्यों हो गई, बहना, और बहना है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बी की बहन कौन है, ए है। आगे माय डियर बात कर रहा है, सी का भाई बी है, सी का भाई कौन है, बी है। अभी सी और बी का रिलेशन नहीं आया, सी का भाई कौन है, सी का भाई है बी, तो सी का भाई कौन है, बी है, तो सी का भाई कौन हो जाएगा, बी भाई है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र कौन है, सी, डी का पुत्र है सी, तो डी का पुत्र अगर सी है तो यहां पर माय डियर बात करें ये कौन होगा, पुत्र होगा, और डी ऊपर आएगा, डी का पुत्र कौन है, सी है, तो ये डी का पुत्र कौन हो जाएगा, डी का पुत्र है सी। डी का ए के साथ क्या संबंध है, यानी जो ए है वो डी को क्या कहेगा, का किसके साथ लगा हुआ है, डी के साथ, जिसके साथ का लगा होगा उसको क्या कहा जाएगा, वो कौन होगा। तो बात कर रहा है यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए के साथ क्या संबंध है, यानी ए डी को क्या कहेगा, ए डी को क्या कहेगा। चलो देखें यहां पर माय डियर बात करें, इसकी बहन कौन है, ए, और इसका भाई ये है, तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये इसका पुत्र हुआ, तो ये इसकी क्या होगी, पुत्री होगी, इसकी क्या होगी, पुत्री होगी। लेकिन उसने पूछा है कि ए डी को क्या कहेगा। अगर डी की माय डियर बात करें तो डी का आपको जेंडर पता नहीं है, डी का क्या नहीं है, पता नहीं है, जेंडर पता नहीं है कि ये मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, तो या तो क्या होगा, माता होगा या क्या होगा, पिता होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, उसने ऑप्शन क्या दिया है, पुत्री, चाची, भतीजा, और क्या दिया है, माता ही दिया है, पिता नहीं दिया। तो ऑप्शन के आधार पर फिर यहां पर आप क्या लगाओगे, माता लगाओगे। वैसे तो डाटा अपर्याप्त है, आंसर आपका पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग माय डियर आपको यहां पर फिर क्या लगाना पड़ेगा, माता लगाना पड़ेगा। यानी जो ए है वो डी को क्या कहेगा, माता कहेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है भाई, अरे बोलो, बरोबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चीजों को समझते जाएं, चीजों को करते जाएं। अगले की माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, बात आपकी क्या कर रहा है, पढ़ेंगे यहां पर माय डियर बात आपकी क्या है, पढ़ें। उसने बोला है ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है, बी है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। डी माँ की ओर से सी की नानी है, डी माँ की ओर से सी की क्या है, नानी है।
डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी के साथ ए का क्या संबंध है। अब यहां पर देखो पूछना क्या चाह रहा है, का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, यानी ए को क्या कहेगा, कौन कहेगा, डी ए को क्या कहेगा। तो एक बार कमेंट करके माय डियर आंसर देंगे। आपको 20 सेकंड का मैं समय देता हूं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, कोशिश करें। तो कहते पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कंटिन्यूअस एफर्ट आर द की ऑफ सक्सेस। कोशिश करें यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो देखो अब यहां पर माय डियर उसने बात आपसे क्या करी, ये देखो बोल क्या रहा है, बोला क्या है, उसने बोला है ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है, बी है, ए का भाई कौन है, बी है, ए का भाई है कौन, बी है, और भाई ये तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया भाई। आगे माय डियर बात कर रहा है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन, यहां पर एक ही इकलौती बहन होगी और एक ही दोनों ही इसका भाई है तो दोनों की बहन हुई, तो यही बना देते हैं जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। किसकी माता है, सी की माता है, इकलौती बहन। तो इकलौती बहन, अभी इसका तो जेंडर पता नहीं है कि लड़का है या लड़की, इसकी इकलौती बहन यहां पर माय डियर बात कर रहा है सी की माताएं, इसकी जिसकी इकलौती बहन सी की कौन है, माता है, इसकी कौन कोई बहन होगी, ये मान लिया बहन है, ये कौन है, बहन है। जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जो भी इसकी इकलौती बहन है वो किसकी माता है, सी की माता है। इकलौती बहन क्या है, सी की माता है। डी मां की ओर से सी की नानी है, डी मां की ओर से सी की नानी है। अगर डी मां की ओर से सी की नानी है तो इसकी माता की माता होगी, इसकी माता पर नहीं माना है तो इसकी माता की माता कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी। अगर वो सी की नानी है तो इसकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। और यहां पर माय डियर बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। ये बन गया। आगे माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है यहां पर बात कर रहा है डी के साथ ए का क्या संबंध है, यानी जो डी है वो ए को क्या कहेगा, जो डी है वो ए को क्या कहेगा। यहां पर माय डियर बात करें इसकी माता ये है, इसकी माता ये है और इसकी ये बहन है। तो यहां पर माय डियर अगर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें बात को समझें। अगर इसकी बहन ये लड़का है और इसकी माता ये है तो ये इसका क्या होगा, पुत्र होगा। ये क्या होगा, पुत्र होगा। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, इसका अगर देखो इसको अपन ने अलग अलग भी माना तो इसका भी जेंडर पता नहीं है, ये इसका या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। क्या होगा, अगर डी की माय डियर बात करें तो डी इसको क्या कहेगा, या तो पुत्र कहेगा या क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। जेंडर पता नहीं है। ऑप्शन चलो देखते हैं, बहू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। चाचा चाची हो सकता है क्या, नहीं होगा। भतीजी होगा क्या, नहीं होगा। क्या हो जाएगा, या तो पुत्र होगा या क्या होगा, पुत्री होगा। या तो पुत्र होगा या क्या होगा, पुत्री होगा। तो ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, पुत्री दिया हुआ है। तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आ जाएगा, पुत्री आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, यहां तक बात आपकी क्लियर हो पा रही या नहीं हो पा रही। अरे बोलो, बोलते ही नहीं हो, क्लियर है मामला। यहां पर माय डियर बात करें तो यहां तक आपकी बात समझ आना चाहिए। चलो देखें अगला। चलो अगला माय डियर आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को माय डियर पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस चल रही है आपकी, क्योंकि बहुत सारी बातें माय डियर आप कर चुके हो पहले। वो बात कर रहा है ई बी की बहन है। ई किसकी बहन है भाई, बी की बहन है। ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। ई का ई से क्या संबंध है, यानी जो ई है वो ए को क्या कहेगा, जो ई है वो ए को क्या कहेगा। एक बार बनाए माय डियर, कोशिश करें। यहां पर आपको कुछ समय दिया जा रहा है, कोशिश करें, कोशिश करते रहो। गलत बनता है कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई घबराहट आपके अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। कोशिश करते रहें और कोशिश करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। चलो देखो, देखें कोशिश होगी भाई सभी की। उसने बोला है ई बी की बहन है। ई किसकी बहन है, बी की बहन है। अगर ई माय डियर बी की बहन है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। ई किसकी बहन है, बी की, और बहना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो गया, बहन हो गया। आगे माय डियर बात कर रहा है ए सी का पिता है। ए किसका पिता है, सी का। अभी ए और सी का रिलेशन नहीं है, छोड़ दो। बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। बी अगर सी का पुत्र है तो ये सी ऊपर आएगा और ये क्या हो जाएगा, पुत्र, और पुत्र तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे माय डियर बात करी थी उसने ए सी का पिता है। ए किसका पिता है, सी का, तो इसके पिताजी ऊपर आएंगे और पिता है तो यहां पर माय डियर बात करिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे माय डियर बात कर रहा है बी सी का पुत्र हो गया, तब ए का ई से क्या संबंध है, यानी जो ई है
वो ए को क्या कहेगा, जो ई है वो ए को क्या कहेगा। चलो देखो यहाँ पर माय डियर बात करें कि जो ई है वो ए को क्या कहेगा। इसकी बहन ये है और यहाँ पर माय डियर बात करें इसका पुत्र ये है, तो इसकी बात करें अगर सी की माय डियर बात करें तो सी का आपको जेंडर पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है। अगर ये लड़की हुई तो इसकी क्या होगी, माता, और इसकी माता का ये कौन है, पिता, तो इसकी माता का पिता क्या लगेगा, इसका नाना। अगर ये लड़का हुआ तो इसका क्या हुआ, पिता, और इसके पिता का पिता इसका क्या लगेगा, दादा। तो आंसर आपका क्या आएगा, दादा या नाना। क्या आएगा आंसर आपका, दादा या नाना। चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, परदादा हो सकता है क्या, नहीं, पिता हो सकता है क्या, नहीं, पोत्री हो सकता है क्या, नहीं, क्या होगा, दादा होगा। क्या होगा, दादा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है या तो दादा होगा या नाना होगा, लेकिन अपन ने ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर आपका क्या लगाया, दादा लगाया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, अरे बोलो क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ रही होगी। अगला माय डियर आपको दिया है और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ें, बात को समझें। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, बात आपकी क्या है देखेंगे, ए बी का भाई है, सी ए की मां है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, यानी जो ए है वो डी को क्या कहेगा, ए है वो डी को क्या कहेगा। निकालें एक बार निकालेंगे। ए बी का भाई है, सी ई की ए की मां है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, यानी जो ए है वो डी को क्या कहेगा, जो ए है वो डी को क्या कहेगा। जिसके साथ का लगा होता है उसको क्या कहा जाएगा वो निकालना आपको होता है, और से शब्द वाला दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा। चलो देखें, कोशिश कर रहे हो, कोशिश करें, आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करें, यहां पर माय डियर बात करें, कमेंट करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कोशिश करते रहोगे बात आपकी बनती जाएगी। सही समय कभी नहीं आता, सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो सही समय ऐसे कभी नहीं आएगा, आपको बुरे समय को भी माय डियर क्या बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। और ये जो अभी समय चल रहा है बेकार, ये अच्छा कब बनेगा, अगर इस बेकार समय में आपने मेहनत कर ली और ये मेहनत कल आपकी रंग लाएगी, जब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये बुरा समय ही आपके लिए क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो इस बुरे समय को माय डियर आपको अच्छा बनाना है, और अच्छा कब बनेगा, जब आज आप क्या करोगे, मेहनत करोगे। तो मेहनत करते जाओ और आपको फल की इच्छा नहीं करनी है। चलो देखिए यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखिए बन गया होगा मेरे ख्याल से। ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है। यहां पर माय डियर बात करें तो ए किसका भाई है, बी का भाई है। ए अगर भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो गया, भाई हो गया। आगे माय डियर बात कर रहा है, सी ए की मां है, सी किसकी मां है, ए की मां है। अगर सी ए की मां है तो ए की मां कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। सी किसकी मां है, ए की, और मां है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे माय डियर बात करें, डी सी का पिता है, डी अगर सी का पिता है, जिसके पिताजी कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे, और पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, पिता है। आगे माय डियर बात करें, ई बी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, बी का। अगर बी का पुत्र है तो इसका पुत्र कहां पर आएगा, नीचे आएगा, और पुत्र तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब यहां पर माय डियर बात करा तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, यानी जो ए है वो डी को क्या कहेगा, जो ए है वो डी को क्या कहेगा। चलो देखो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, इसकी माताजी ये है और इनके माताजी का पिता इसका क्या लगा, माताजी का पिता इसका क्या लगेगा, नाना लगेगा। यही तो बोला है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई हो गया। सी ए की मां है, सी किसकी मां है, ए की मां है। डी सी का पिता है, डी क्या है, सी का पिता है, तो इसके पिताजी डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, तो यहां पर बात करा ए से डी का क्या संबंध है, यानी जो ए है वो डी को क्या कहेगा, ये मामा, ये इसकी कौन है, माँ, और माँ का कौन है, पिता, पिता, माँ का पिताजी क्या लगेंगे, इसके नाना लगेंगे, क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। तो यहां पर माय डियर इसको नाना कर लें अपन, क्या कर लें, नाना। यह ऑप्शन आपका क्या दिया है, नाना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आ रहा है, नाना आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या, यहां तक बरोबर है, यहां तक। आगे देखो, दादाजी को पितामह कहा जाता है, बरोबर है। आगे देखो अगला माय डियर बात कर रहा है, देखें बात आपकी क्या है, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन।
क्वेश्चन को माय डियर पढ़ें और बात आपकी क्या है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ई डी की माता है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, यानी जो डी है वो ए को क्या कहेगा। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ई डी की माता है, डबल बार आ रहा है, तब ए का डी से क्या संबंध है, यानी जो डी है वो ए को क्या कहेगा। बना लिया सभी ने, कोशिश कर ली, करें कोशिश करें और आंसर देने की माय डियर कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। एक बार कोशिश करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो देखो भाई, यहां पर उसने माय डियर बात कर रहा है ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है, बी की बहन है, ए किसकी बहन है, बी की बहन है, तो ये हो जाएगा, और ए किसकी बहन है, बी की बहन है, और बी की बहन है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये आपका क्या होगा, बहन हो गया। आगे माय डियर बात कर रहा है सी बी की माता है, सी किसकी माता है, बी की। अगर सी बी की माता है तो इसकी माता कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। सी किसकी माता है, बी की माता है, और माता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे बात करा डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, सी का, और इसके पिताजी माय डियर बात करें तो कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, और ये क्या है, पिता है। अब बात करा ई डी की माता है, ई किसकी माता है, डी की माता है। अगर ई डी की माता है तो इसकी माता कहां पर आएगी, ऊपर आएगी, और माता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिख तो रहा है यहां तक, ये माता है। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है, यानी जो डी है वो ए को क्या कहेगा, जो डी है वो ए को क्या कहेगा। चलो देखें डी ए को क्या कहेगा। इसकी बहन ये है और इसकी माता ये है, तो ये भी इसका क्या होगी, माता होगी, और इसकी माता का कौन है, ये पिता। इसकी माता का पिता इसका क्या लगा, नाना। तो अगर ये नाना लगा तो ये इसको क्या कहेगा, ये तो क्या लगा, इसका नाना, लेकिन ये इसको क्या कहेगा, अपने बेटी के बेटे को क्या कहेगा, नातिन। ये बेटी है तो ये क्या कहेगा, इसको नातिन कहेंगे। क्या कहेंगे, नातिन कहेंगे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, नातिन। अपनी बेटी की जो पुत्री होती है उसे क्या कहा जाता है, नातिन कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई या नहीं है, अरे बोलो बरोबर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या भाई। अगला देखो माय डियर बात करें तो अगला आपको क्या दिया है, पढ़े अगला। देखो ये दिया हुआ है, देखें समझें, पढ़ेंगे और आंसर देने की माय डियर कोशिश करेंगे। ए का भाई एप है, ए की पुत्री सी है, एप की बहन जी है, सी का भाई जी है, तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। चलो देखो यहां पर कुछ नहीं, किसी भी टाइप से माय डियर बात करें आपका दिमाग में प्रोसेस बैठ गया होगा। उसने बोला है ए का भाई एप है, ए का भाई कौन है, एप है। तो यहां पर माय डियर बात करें ए का भाई कौन है, एप है। अगर ए का भाई एप है तो ए की लाइन में आएगा और भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, भाई है। ए का भाई कौन है, एप है। आगे माय डियर बात करा है ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री कौन है, सी है। तो ए की पुत्री कौन है, सी है, और ए की पुत्री कौन है, सी है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे माय डियर बात कर रहा है एप की बहन जी है, एप की बहन कौन है, जी है। तो एप की बहन अगर जी है तो इसकी बहन इसी लाइन में आएगी, एप की बहन कौन है, जी है, और बहन है तो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। आगे माय डियर बात कर रहा है सी का भाई जी है, सी का भाई कौन है, जी है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है एप की बहन जी है, एप की बहन जी है, एप की बहन कौन है, एप की बहन जी है, सी का भाई जी है। तो जी का चाचा कौन होगा, तो जी का चाचा कौन होगा। यहां पर माय डियर बात करें तो देखो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ किया हुआ है। उसने आपकी बात कर रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक है। एप की बहन जी है और सी का भाई जी है, तो बहन यहाँ पर जी को बहन बता रहा है और यहाँ पर क्या बता रहा है, भाई बता रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें टाइप मिस्टेक है। चलो इसको छोड़ दे, अगला देखेंगे। अगली माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पढ़ें एक बार, पढ़ेंगे। अगला माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है। यहां पर बात कर रहा है सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी के साथ क्या संबंध है, यानी जो डी है वो ई को क्या कहेगा, जो डी है वो ई को क्या कहेगा। एक बार माय डियर क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़कर आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़कर माय डियर आंसर देने की आप कोशिश करें, कोशिश करते जाएं, कोशिश करते जाएं, पढ़ते जाएं
वो कहते पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो पढ़ते जाएं, मेहनत माय डियर करते जाएं, और मेहनत करेंगे तो मंजिल अपने आप आपके करीब आती जाएगी। चलो देखो बात आपकी क्या कर रहा है। सी बी की पत्नी है। सी किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। अगर सी माय डियर बी की पत्नी है तो एक ही लाइन में आएंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है सी किसकी पत्नी है? बी की। अगर सी माय डियर बी की पत्नी है तो यहां पर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी पत्नी है तो नेगेटिव, और इसकी क्या है? ये पत्नी है। आगे माय डियर बात कर रहा है ई सी का बेटा है। ई किसका बेटा है? सी का। अगर ई सी का बेटा है, जिसका बेटा कहां पर आएगा? नीचे आएगा, और बेटा है तो यहां पर माय डियर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या है? इसका पुत्र है। आगे माय डियर बात कर रहा है ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का। अगर ए बी का भाई है तो इसका भाई इसी लाइन में आएगा, और भाई है तो यहां पर माय डियर बात करें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे उसने बात करा है ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? बी का भाई है। क्या शब्द आ रहा है? और। जब और शब्द आएगा तो रिलेट किससे करेगा? फर्स्ट पर्सन से। ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो डी का पिता यहां पर माय डियर बात करें ए बी का भाई है। ए बी का तो भाई है और डी का पिता है, तो डी का पिता कौन हो जाएगा? यहां पर माय डियर बात करें तो ए होगा, और पिता है तो ये आपका क्या है? प्लस है, और ये क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक माय डियर बात समझ आ गई। अब यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं, बात उसने क्या करी है? ई का डी के साथ क्या संबंध है? यानी जो डी है वो ई को क्या कहेगा? जो डी है वो ई को क्या कहेगा? तो यहां पर माय डियर बात करें डी ई को क्या कहेगा? यहां पर माय डियर बात करें इसका भाई यह है और इसकी पत्नी यह है, तो ये क्या हुआ? प्लस हुआ, ये भाई हुआ, और इसके भाई की ये पत्नी, यहां पर माय डियर बात करें ये भाई हुआ और इसके भाई की ये पत्नी है। इसके भाई की पत्नी यानी ये इसके भाई का क्या होगा? पुत्र होगा। अब यहां पर माय डियर बात करें डी का ये क्या लगेगा? चाचा या ताऊ लगेगा, और चाचा ताऊ का लड़का क्या लगेगा? उसका कजन लगेगा। तो उसने बोला है डी के साथ, डी क्या कहेगा इसको? या तो चचेरा भाई कहेगा या क्या कहेगा? कजन कहेगा। यहां पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आएगा? चचेरा भाई आएगा। क्या आ जाएगा आपका? चचेरा भाई आएगा। क्या लगेगा? उसका कजन भाई होगा वो, तो क्या लगेगा आपका? चचेरा भाई लगेगा। तो जो डी है वो ई को क्या कहेगा? कजन भाई। अगर यहीं पर माय डियर वो ये पूछ लेता कि जो ई है वो डी को क्या कहेगा, तो आपको यहां पर डी का जेंडर पता नहीं है। डी का क्या पता नहीं है? आपको जेंडर पता नहीं है कि लड़का है या लड़की होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से आपको नहीं आना चाहिए। यहां तक बात आपकी बन जानी चाहिए। चलो देखें अगला, पढ़ेंगे एक बार आराम से पढ़ें। बात कर रहा है एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से क्या संबंध है? यहां पर मैं ये बात कर रहा है एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो अब यहां पर क्या शब्द आ रहा है? जो शब्द आ रहा है, तो जो किससे रिलेटेड होगा? सेकंड पर्सन से। तो पी का पति कौन होगा? ओ होगा। एम का ओ से क्या संबंध है? तो एक बार आंसर देंगे, आपका आंसर क्या आ रहा है? एक बार माय डियर आंसर दे दें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो? एक चीज को माय डियर क्या करेंगे? चेक करेंगे कि बात आपकी बन पा रही है या नहीं पा रही है। चलो देखो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या है, देखें। उसने बात करी है एम पी का पुत्र है। एम किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। अगर एम माय डियर पी का पुत्र है तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी, और इसका पुत्र कौन है? एम है, और पुत्र तो क्या हो जाएगा? प्लस। आगे माय डियर बात कर रहा है क्यू पौत्री है ओ की। क्यू किसकी पौत्री है? ओ की। अगर क्यू पौत्री है ओ की, देखें यहां पर क्यू पौत्री है किसकी? ओ की। अगर पौत्री है तो यहां पर माय डियर बात करें एक पीढ़ी, और यहां पर क्या आएगा? क्यू पौत्री है किसकी? ओ की। आगे बात करें जो पी का पति है, जो पी का पति है, तो यहां पर शब्द क्या आ रहा है? जो। रिलेट करेंगे सेकंड पर्सन से, तो जो पी का पति कौन होगा? ओ होगा, और पी का पति कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा, और पति है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बात कर रहा है यहां पर माय डियर बात करें, उसने बोला है एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से क्या संबंध है? अब बात करिए उसने यहां पर इसकी पौत्री कौन है? क्यू है। इसकी पौत्री कौन है? क्यू है। अगर इसकी पौत्री माय डियर ये है तो बात आपकी क्या करेगा? इसके पुत्र की पुत्री होगी, और इसका पुत्र यहां पर कौन है? एम है। इसका पुत्र यहां पर कौन है? एम है। तो ये अगर यहां पर मैं क्यू को बनाऊं
तो इसकी ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर माय डियर बात करें इसकी पुत्री हो जाएगी, इसकी पुत्री हो जाएगी, पुत्री है तो, और इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर माय डियर बात करें तो इसकी क्या होगी, पोत्री। उसने माय डियर बात करी है तो बात कर रहा है एम का ओ से क्या संबंध है, जो ओ है वो एम को क्या कहेगा, किसकी बात कर रहा है, एम का ओ से, जो ओ है वो एम को क्या कहेगा, जो ओ है वो एम को क्या कहेगा। यहाँ पर माय डियर बात करें इसका पति है और इसका पुत्र है, तो इसका भी क्या होगा, पुत्र होगा, क्या होगा, पुत्र होगा, एम क्या होगा, पुत्र होगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा। और क्यों वाली बात बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक माय डियर आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यहाँ तक बातें आपको समझ आ रही या नहीं आ रही, एक बार कमेंट करके आप बताएं कि मामला आपका बन रहा है या नहीं बन रहा, बात गंभीर तो नहीं बन रही, हालात आपके खराब तो नहीं हो रहे, नानी याद तो नहीं आ रही आपको, ऐसा कहानी तो नहीं बन रही। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले, इसको छोड़ेंगे, अगला लिख, अगला पढ़ें, अगला माय डियर बात आपकी क्या है, पढ़ें। यहां पर बात करा है ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है। सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखें अब यहां पर माय डियर बात करें, जब भी इस टाइप की बात करेगा तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, ए बी का पिता है, ए क्या है, किसका पिता है, बी का पिता है, बना दे भाई, कोशिश कर ली सभी ने, ए किसका पिता है, बी का पिता है, ए पिता है किसका, बी का, और पिता है तो क्या होगा, यहां पर माय डियर बात करें पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ए किसका पिता है, बी का पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है। आगे बात करा सी बी की पुत्री है, सी किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, सी अगर बी की पुत्री है तो इसकी पुत्री कहां पर आएगी, नीचे, और पुत्री है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे माय डियर बात करा डी बी का भाई है, डी किसका भाई है, बी का भाई है, अगर इसका भाई है तो इसी लाइन में आएगा, डी किसका भाई है, बी का, और भाई है तो क्या हो जाएगा, ये भाई है। आगे माय डियर बात करा ई ए का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, और ए का अगर ई ए का पुत्र, जिसका पुत्र कहां पर आएगा, नीचे आएगा। आगे माय डियर बात करा सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या संबंध होंगे। यहां पर माय डियर बात करें इसके पिताजी और इनका पुत्र ही है। अब यहां पर माय डियर बात करें जो बी है, बी की अगर माय डियर बात करें तो इसकी पुत्री ये है, लेकिन यहां पर बी का आपको जेंडर पता नहीं है, इसके पिताजी है और इसका भाई है, बी का आपको जेंडर पता नहीं है। ई और बी के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, भाई और बहन हो सकते हैं। अब यहां पर माय डियर सी और ई का पूछा है, तो यहां पर अगर ये लड़का हुआ, ये लड़का हुआ तो इसका ये भाई होगा, और इसके भाई इसका क्या लगेगा, चाचा या ताऊ लगेगा, और ये क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। अगर ये लड़की हुई तो इसकी ये कौन होगी, मम्मी, और इसकी मम्मी का भाई इसका क्या लगेगा, मामा। तो रिलेशन क्या क्या आ सकता है, एक तो मामा भांजी, और एक बात करेगा चाचा और भतीजी। तो देखिए यहाँ पर माय डियर बात करें क्या आ रहा है, भतीजा और चाचा, भतीजी और क्या आएगा, उसने क्या बोला है, देखें सी बी की पुत्री है, सी क्या है, बी की पुत्री है, भतीजी और क्या आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें चाचा, क्या आएगा, भतीजी और चाचा आएगा। सी क्या लगेगी कि भतीजी लगेगी, और ई क्या लगेगा, चाचा लगेगा। उसने क्लियर बोला है सी बी की पुत्री है, पुत्री है तो कौन है, लड़की है, और लड़की है तो क्या होगी, भतीजी होगी। तो आंसर आपका क्या आएगा, सी आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या भाई, अरे बोलो, बात पकड़ में आ रही या नहीं पा रही, बातों को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, भावनाओं को आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, क्लियर है। देखो अगला पढ़ेंगे, और अगला पढ़कर माय डियर आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे सभी, 20 सेकंड का आपके पास समय है। यदि P पति है Q का, P पति है Q का और R माता है, P पति है Q का और R माता है, R माता किसकी है, P की है। S और Q की, R माता है S और Q की, R माता है S और Q की, R माता क्या है, S और Q की है। तो R से P का क्या संबंध है, R से P का क्या संबंध है। चलो देखो, अब यहां पर माय डियर देखो, उसने बोला है यदि P पति है Q का, P किसका पति है, Q का। अगर P माय डियर Q का पति है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। यहां पर माय डियर बात करें P पति है किसका, Q का, और पति है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस होगा, और पति कौन है, P। आगे माय डियर बात कर रहे हैं, और R माता है S और Q की, R किसकी माता है, S और Q की। अगर R S और Q की माता है तो R ऊपर आएगा, ये Q की भी माता है और किसकी माता है, S की माता है, और माता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
आगे माय डियर बात कर रहा है तो R से P का क्या संबंध है, R से P का क्या संबंध है, यानी जो R है वो P को क्या कहेगा। इसकी माता ये है और इसकी ये पुत्री होगी, ये पुत्री है, यहाँ पर दिख रहा है साइन। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या कर रहा है, उसने बोला है R से P का क्या संबंध है, यानी जो R है वो P को क्या कहेगा। इसकी कौन हुई है पुत्री, और इसकी पुत्री का कौन है ये पति, इसकी पुत्री का पति, इसका क्या लगेगा दामाद लगेगा, क्या लगेगा दामाद लगेगा। और यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है R से P का क्या संबंध है, क्या लगेगा दामाद लगेगा। अब यहाँ पर देखो मामला क्या है, उसने गड़बड़ दिया हुआ है, R से P का क्या संबंध है। यहाँ पर वो पूछना चाह रहा है कि जो R है वो P को क्या कहेगा, तो R P को क्या कहेगा दामाद कहेगा। और P की बात करें तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे आप, यहाँ पर माय डियर बात करें या एक ऑप्शन क्या कर लेंगे दामाद कर लेंगे, ये ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा दामाद। तो आंसर आपका क्या आएगा दामाद आएगा, क्या आएगा दामाद। देख लो एक बार और, यदि P पति है Q का, P किसका पति है Q का पति है, Q का पति हो गया, और R माता है S और Q की, R किसकी माता है S और Q की, R माता है S और Q की, तो Q की माता कौन होगी R होगी, R माता हुई तो ये इसकी क्या होगी पुत्री होगी, और इसकी पुत्री का पति इसका क्या लगेगा दामाद लगेगा, क्योंकि जिसके साथ से शब्द लगा होता है संबंध उसी व्यक्ति से ज्ञात किया जाता है, अतः से शब्द वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा। क्लियर है, ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है। अगला माय डियर बात करें और अगला आपको क्या दिया है देखें। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बात को पढ़ेंगे बात को समझेंगे। एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। एक पुस्तक पढ़ता है और वह जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह क्या है परिचित है, मतलब उसकी जान पहचान का ये लेखक। सी का चाचा लेखक भी है, सी का चाचा लेखक भी है। तो यहाँ पर माय डियर बात करा सी का चाचा लेखक कौन है, यहाँ पर बी है, तो सी का चाचा कौन है लेखक बी है। तो यहाँ पर सी का जो चाचा है इसका चाचा ऊपर आएगा और ये कौन है बी है, और चाचा है तो क्या हो जाएगा प्लस ये कौन है चाचा है। आगे माय डियर बात करा एक ही पुत्री सी है, एक ही पुत्री कौन है सी है। यहाँ पर माय डियर बात करा एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री कौन है सी है, ए की पुत्री कौन है सी है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ए की पुत्री कौन है सी है, तो ए की पुत्री कौन है ए यहाँ पर आएगा, और इसकी पुत्री कौन है सी है, ये क्या है पुत्री है। यहाँ पर माय डियर बात करें किस प्रकार ए से संबंधित हैं, किस प्रकार ए से बी संबंधित हैं, किस प्रकार ए से बी संबंधित हैं, यानी जो ए है वो बी को क्या कहेगा, जो ए है वो बी को क्या कहेगा। तो ए बी को क्या कहेगा, इसका चाचा ये और इसकी पुत्री है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये इसका क्या लगेगा ए का बी क्या लगेगा भाई लगेगा, क्या लगेगा भाई लगेगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा भाई आ जाएगा। सिंपल सी बात थी, वो ऐसे इधर उधर आपको क्या कर रहा था घुमा रहा था। लेकिन माय डियर अगर बात करें बी ए को क्या कहेगा, तो वहां पर आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको ए का जेंडर पता नहीं है। लेकिन ए बी को क्या कहेगा भाई कहेगा, ए बी को क्या कहेगा भाई कहेगा। क्लियर है, यहां तक माय डियर बात समझ आई या नहीं आई? अरे बोलते जाओ समझते जाएं जब ही तो बात आपकी बनेगी। अगला पढ़ें और पढ़कर आंसर देंगे। फटाफट माय डियर आंसर दें, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। ए बी का भाई सी ए की माँ है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है। ये बताइए कि एफ ए का पुत्र है, तो ये बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है, यानी जो डी है वो एफ को क्या कहेगा। यहां पर बात को ध्यान रखना, जिसके साथ का लगा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको अपन किस रिश्ते से बुलाएंगे, और जिसके साथ से लगा होगा संबंध उसी व्यक्ति से ज्ञात किया जाएगा, से वाला दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा। चलो देखो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या की है। देखो उसने बोला है ए बी का भाई है, ए किसका भाई है बी का भाई है। अगर ए माय डियर बी का भाई है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। ए किसका भाई है बी का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा भाई है। आगे माय डियर बात कर रहा है सी ए की माँ है, सी किसकी माँ है ए की। अगर सी ए की माँ है तो इसकी माँ कहां पर आएगी ऊपर आएगी, सी क्या है ए की माँ है, और माँ है तो यहां पर माय डियर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। सी क्या है ए की माँ है, सी क्या है ए की माँ है।
आगे माय डियर बात करा है डी सी का पिता है। डी किसका पिता है? सी का पिता है। डी अगर सी का पिता है तो इसके पिताजी कहां पर आएंगे? ऊपर आएंगे। और पिता है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दिख तो रहा है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करा एप ए का पुत्र है। एप किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। एप अगर ए का पुत्र है तो इसका पुत्र कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। पुत्र तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये बताइए कि एप ए का पुत्र, ये बताइए कि एप का डी से क्या संबंध है, यानी जो डी है वो एप को क्या कहेगा। यहां पर मैं ये बात करें इसका पुत्र यह है तो ये इसके कौन हुए? पिताजी। और इनके पिताजी की ये कौन है? माँ। और इनके पिताजी की माँ इसकी क्या लगेगी? दादी। और इसके दादी का पिता क्या लगेगा इसका? यहाँ पर माय डियर बात करें इसकी दादी का भी कौन है? पिता। इसका ये पुत्र और ये भी लड़का है। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखें बड़ा लंबा रिश्ता है। यहाँ पर बात करें ये हो जाएगा। यहाँ पर बात करें इसका पुत्र ये है और इसकी माँ ये है तो इसके पिताजी की माँ इसकी क्या लगेगी? दादी लगेगी। क्या लगेगी भाई? दादी लगेगी। और इसकी दादी का भी पिता, किसकी बात कर रहा है? इसके दादी का भी पिता क्या लगेगा? यहाँ पर माय डियर बात करें एप का पूछा है उसने। किसका पूछा है? एप का डी से क्या संबंध है। तो डी से क्या संबंध है? तो यहाँ पर माय डियर बात करें इसके पिता, दादी का भी कौन है? पिता। अब दादी का भी पिता है, इसका ये क्या लगा? पोता। और इसके पिता का ये क्या लगेगा? परपोत्र लगेगा। क्या लगेगा? परपोत्र लगेगा। तो ऑप्शन भी आपको यही दिया है, कोई मम्मी की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो आंसर आपका क्या आएगा? परपोत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परपोत्र। ये इसका पोता होगा और उसका क्या होगा? परपोत्र होगा। बहुत दूर का रिश्ता नाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? सी आएगा। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बरोबर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो। अगला देखो, अगला क्या दिया। चलो देखो इसको करें पहले। यहां पर देखें बात आपकी क्या है, इसको लगाएं आप अगला। लगाएं, इसको लगाएं, कोशिश करें। बढ़िया क्वेश्चन है ये। हो गया। अगला ये है चलो देखो इसको पढ़ें एक बार। WT का एकमात्र भाई है, US का पुत्र है, SP का पुत्र है, RT का देवर है, QR की माँ है, VQ का पति नहीं है। VQ का क्या नहीं है? पति नहीं है। VQ का पति नहीं है, RS का बेटा नहीं है, W की एक भतीजी है। Q का पति कौन है? Q का पति कौन है? तो यहाँ पर माइडिया लगाएं Q का पति आपका कौन हो सकता है, कि Q का पति आपका कौन हो सकता है। लगाएं, एक बार कोशिश करें और कोशिश करके आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इसमें सभी कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लास के बाद सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसमें आपका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट करके आंसर बताएंगे सभी। देखते हैं कौन पहले आंसर इसमें देता है। चलो देखें अगला, ये पढ़ेंगे। एक परिवार में यहाँ पर माइडिया बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें समझें। यहाँ पर माइडिया बात कर रहा है और बात आपकी क्या है देखेंगे। एक परिवार में एक दादा एक दादी और यहाँ पर माइडिया बात कर रहा है 2 पिता 2 माता 4 बच्चे 3 पोता पोती, 1 भाई 2 बहनें 2 बेटे 2 बेटियां, 1 ससुर 1 सास 1 बहू। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो बताएं परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं। कितने हैं भाई? 1 2 2 और 2 कितने? 4 4 और 2 कितने? 6 6 और 4 कितने? 10 10 और 3 कितने हो जाएंगे आपके? 13 13 और 1 कितना? 14 14 और 2 16 16 और 2 कितना? 18 2 कितना हो जाएगा? 20 20 और 2 कितना? 22 22 और 1 2 कितना? 24 कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। अब यहां पर आइडिया बात करें, एक परिवार में एक दादा है और एक दादी, यानी कितनी पीढ़ियों की बात कर रहा है? कम से कम 3 पीढ़ियों की बात कर रहा है। कितनी पीढ़ियों की बात कर रहा है? 3 पीढ़ियों की बात कर रहा है।
तीन पीढ़ियों की मैं बात करें तो ऊपर दादा वाली तीन पीढ़ियों की बात करा, दादा वाली पीढ़ी में एक होगा दादी और एक कौन होगी आपकी दादा होगा। ये तो सबसे पहले ऊपर होंगे। कितनी पीढ़ियों की बात कर रहा है? तीन पीढ़ियों की बात कर रहा है। इससे नीचे वाली पीढ़ी में मैं बात करें तो इनके पुत्र और पुत्री होंगे, दो व्यक्ति यहाँ पर होंगे। यहाँ पर बात करें बनाएंगे, अभी देखें, एक ये हो गया और एक आपका क्या हो गया, एक हो गया। आगे मैं बात कर रहा है और इसमें पोता पोती भी है। कौन है? पोता पोती भी है। और पोता पोती भी है तो यहाँ पर मैं बात करें तो एक पीढ़ी जो नीचे आएगी उसमें भी होगा। और यहाँ पर तीन पोता पोती है। कितने पोता पोती है? तीन पोता पोती है। तो यहाँ पर मैं बात करें तीन क्या है? पोता पोती है। तो यहाँ पर तीन पोता पोती बना दिए अपन ने। अब देखो टोटल मेंबर यहाँ पर बात करें तो उसने बोला हुआ क्या है, बात को समझेंगे, बात को समझे। उसने मैं बात कराएं परिवार में एक दादा है, एक कौन है? दादा है। तो एक दादा की मैं बात करें, अगर तीन पीढ़ियों की बात इस टाइप से करता है तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बात करें तो ये इसका क्या लगेगा, अगर मैं इसको इसका क्या बना दूं, पुत्र बना दूं, इसका पुत्र बना दे और इसका मैं बात करें तो ये पुत्र इसका हो गया, पुत्र या पुत्री हो जाएगा। देखें अब यहां पर बात करें इसका ये क्या हो गया, दादा, और ये अगर दादा हुआ तो यहां पर मैं बात करें ये इसका क्या हो जाएगा, पोता। क्लियर? यहां पर बात करें ये क्या होगी, दादी। तो ये तो अपन ने क्या बना दिया, दादा। यहां पर मैं बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दादा। ये तो क्या हो गया, दादा, और ये क्या हो जाएगी, दादी। और मान लेते हैं यहां पर मैं बात करें इसका ये कौन है, इसका क्या हो जाएगा, ये पिता, और इन वालों का क्या हो जाएगी, ये माता। अब देखो उसने क्या बोला है, बात को समझना माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है, बात को समझना। उसने बोला एक दादा है, तो एक दादा हो गया ये। फिर बात करा एक दादी है, एक दादी हो गई। अब बात करा दो पिता हैं, इसके पिताजी ये होंगे, एक पिताजी और इसके पिताजी ये होंगे। कितने पिता हो गए, दो पिता हो गए। फिर बात करा एक दादी, दो माताएं, यहाँ पर दो माता हैं, इसकी माता ये और इनकी माता ये, कितनी माता होगी, दो माता होगी। चार बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, चार, एक दो तीन और इनका बच्चा ये, चार बच्चे हो गए। तीन पोता पोती है, तीन पोता पोती है, तो तीन पोता पोती हो गए। बात करा एक भाई है, एक भाई है, इन दोनों को क्या मान ले, पोतियां मान ले, तो इनका ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आगे बात कर रहा है दो बहनें, दो बहनें, दो बहनें, तो ये दोनों क्या है, इसकी बहनें हैं। आगे मैं ये बात करा दो बेटे हैं, इसका बेटा ये और इसका बेटा ये, दो बेटे हो गए। दो बेटियां हैं, इसकी कितनी बेटियां हैं, दो बेटियां हैं। एक ससुर है, तो यहाँ पर बात करें इसका ससुर कौन है, ये है। फिर बात करा एक सास है, इसकी सास ये है। तो टोटल मेंबर की मैं ये बात करें, टोटल मेंबर क्या है, 7 हैं। टोटल मेंबर आपके कितने, 7 हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या? कितने सदस्य हैं आपके, 7 सदस्य हैं। बरोबर है? यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या किसी प्रकार की, तो इस परिवार में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। अगली मैं बात कर रहा है, देखो अगला लगाएं आप इसको, चलो इसको मैं लगाएं, बात आपकी क्या है, बात को समझेंगे। उसने बोला है एक परिवार के प्रत्येक बच्चे में कम से कम, परिवार के प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 तो भाई और 3 बहनें। परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं, प्रत्येक बच्चे के कम से कम कितने भाई हैं, 4 भाई हैं, और बात कर रहे हैं और 3 बहनें हैं। तो यहां पर मैं बात करें कोई एक व्यक्ति है ये, अब इसके कम से कम 4 भाई है। कितने भाई है इसके, 4 भाई, एक भाई, 2 भाई, 3 भाई और 4 भाई। कितने भाई हो गए इसके, 4 भाई, और 3 बहनें। कितनी बहनें, प्रत्येक के कितनी बहनें, 3 बहनें। तो यहां पर मैं बात करें प्रत्येक बच्चे के, इसकी बहन ये हो गई, इसकी बहन ये हो गई, ये बहन हो गई। लेकिन माय डियर अगर मैंने इसको लड़का माना, इसको अगर मैंने लड़का माना तो इसके 4 भाई हो गए, इसके भी 4 भाई हो गए। लेकिन इनको अगर मैंने 3 माना, इसके कितनी बहन हुई, 2 ही हुई, और इसके भी 3 बहन होनी चाहिए, तो एक बहन ये बनाएंगे। टोटल कम से कम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सदस्य होंगे, 9 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 9 सदस्य होंगे। ये चारों क्या हैं, लड़कियां हैं, ये चारों क्या हैं, लड़कियां, और 5 क्या हैं, लड़के हैं। अब देखो यहां पर देखें, अगर मैंने इसको पहला लड़का लिया,
ये दूसरा लड़का, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इसके भी 4 भाई है, इसके भी 4 भाई है, इसके भी 4 भाई, इसके भी 4 भाई, इसके भी कितनी बहनें हैं, यहाँ पर 3 बहनें हैं। अब ये लड़की अगर ले लेता हूं, इसके 3 बहनें ये होगी, तो टोटल आपके जो मेंबर होंगे कितने होंगे, 9 होंगे। कितने मेंबर होंगे, 9 होंगे। तो कम से कम छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, 9 होगी। यहां तक माय डियर बात करें तो बातें आपको समझ आई या नहीं आई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं, बात आपकी क्या है। ये वाला अपन पहले कर चुके हैं, ये वाला अपन पहले कर चुके हैं, ये वाला पहले अपन कर चुके हैं। इसको करेंगे अब एक बार, इसको माय डियर करेंगे, बात आपकी क्या है। 8 सदस्य हैं, ए बी की माँ है, जो सी का भाई है। आगे माय डियर बात कर रहा है सी और क्यू सहोदर है। सहोदर क्या होता है, सहोदर जिसकी माता एक ही हो। वाई पी की बेटी है, जे बी का साला या जीजा है, जो डी का पुत्र है। ए का एक बेटा है। यहाँ पर केवल 2 विवाहित जोड़े हैं, पी बी से विवाहित है, पी क्या है, बी से विवाहित है। क्वेश्चन कुछ भी इसमें पूछ सकता है, आपको डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम आपको बनाना है कि आपका डायग्राम क्या बन रहा है, आपको डायग्राम बनाना है कि आपका डायग्राम क्या बन रहा है। तो 20 के आसपास क्वेश्चन ये कर लिए, 55 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, बहुत सारी बातें आपकी हो जाएगी। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य। चलो बनाएं। ए बी की माँ है, ए किसकी माँ है, बी की माँ है। ए किसकी माँ है, बी की माँ है। ए माँ है किसकी, बी की। ए बी की माँ है। अब बात कर रहा है जो सी का भाई है, जो सी का भाई है, क्या शब्द आ रहा है, जो किससे रिलेट होगा, सेकंड पर्सन से। जो सी का भाई है तो सी का भाई कौन होगा, बी होगा। सी का भाई कौन होगा, बी होगा। जो सी का भाई है, भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे माय डियर उसने बात करी है सी और क्यू सहोदर है। सी और क्यू क्या है, सहोदर है। सी और क्यू अगर सहोदर है, सहोदर का मीनिंग क्या होता है, जिसकी माता क्या हो, एक ही माता से जन्म लिया हो। तो यहां पर बात करें सी और क्यू क्या है, सहोदर है। तो सहोदर है तो इसकी भाई क्यू और सी आपस में भाई बहन होंगे। कौन भाई है कौन बहन है मुझे पता नहीं है, अभी इनका जेंडर पता नहीं है। आगे माय डियर बात करें वाई पी की बेटी है, तो वाई और पी का कोई रिलेशन नहीं आया। जेड बी का साला या जीजा है। जेड क्या है, बी का साला या जीजा है। तो अगर बी का साला या जीजा होगा, बी का अगर क्या होगा, साला या जीजा होगा, तो या तो इसकी पत्नी का वो होगा भाई, या बात करें इसकी बहन का क्या होगा, जीजा होगा। आगे देखेंगे जी पति होगा। जो डी का पुत्र है, जेड बी का साला या जीजा है, जो डी का पुत्र है। तो डी का जो आ रहा है, तो डी का पुत्र कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी का पुत्र कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और डी का पुत्र अगर बी है तो ये डी ऊपर आएगा और इसका पुत्र कौन है, बी है, बी है। अभी इसकी माँ ये है और इसका पुत्र ये है, तो ये कौन होगा, इसके पिताजी होंगे। पिताजी होंगे तो इसके क्या होंगे, पतिदेव होंगे। आगे मैं ये बात करा, ए का एक बेटा है। ए का क्या है, एक ही बेटा है। ए के कोई दूसरा बेटा नहीं है, तो ए का बेटा ये हो गया। अगर ए का एक ही बेटा है तो ये कौन होंगे, सभी ये क्या होगी, ये भी लड़की होगी और ये भी क्या होगा, लड़की होगा। आगे बात करा, यहाँ पर केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े। पी बी से विवाहित है। पी किससे विवाहित है, बी से विवाहित है। पी अगर बी से विवाहित है तो इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब यहां पर देखो, अब यहां पर उसने बात करी है जेड बी का साला या जीजा है। जेड बी का साला या जीजा है। अब यहां पर माय डियर बात करें विवाहित जोड़े, तो ये हो गए विवाहित जोड़े, तो ये हो गए। यहां पर माय डियर बात करें जेड बी का, बी कहां पर है आपका, यहां पर है। बी का अगर जीजा हुआ तो इसकी बहन का पति हो जाएगा। और उसने बोला 2 जोड़े तो बनी चुके हैं, तीसरा जोड़ा कोई बनेगा नहीं, क्योंकि इसके पिता, इसका पुत्र ये है और ये प्लस है, तो इसका क्या होगा, पिता होगा। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहां पर जो जेड है, जेड क्या होगा, साला तो नहीं होगा, क्योंकि साला कब होगा, यहां पर वो जीजा कब होगा, जब इसकी बहन का कौन हो, पति हो। और यहां पर जोड़े 2, ये तीसरा जोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये इसका साला जीजा ना होकर क्या होगा, साला होगा। ये बात कंफर्म होगी। और साला होगा तो इसकी पत्नी का कौन होगा, भाई होगा। और पत्नी का भाई कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो इसका क्या है, भाई है।
अब इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे, वो कुछ भी आपसे पूछे, आराम से आप आंसर दे सकते हो, आराम से आप क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। कुछ भी पूछे इसमें आंसर आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। बरोबर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या? यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? यहाँ तक मामला आपका बना या नहीं बन रहा? कमेंट करके माय डियर एक बार बताएं कि बात आपके पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही। आगे माय डियर देखें तो देखें बात आपकी क्या है। एक क्वेश्चन अपन ने ऊपर छोड़ा था, चलो उसकी बात अपन कर लेते हैं। यहाँ पर माय डियर बात क्या कर रहा है ये देखो, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बात आपकी क्या है। देखें यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखो WTPQRST, पढ़े एक बार क्वेश्चन को, पढ़े बात आपकी क्या कर रहा है। ये पति नहीं है, क्या नहीं है, पति नहीं है। पढ़ेंगे एक बार यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है। WT का एकमात्र भाई है, SU का पुत्र है, SP का पुत्र है, RT का देवर है, QR की माँ है, VQ का पति नहीं है, RS का बेटा नहीं है, और बात कर रहा है W की एक भतीजी है। तो यहाँ पर ये सदस्य दिए हुए थे, इसने गड़बड़ कर दिया। आपके क्या क्या दिए हुए सदस्य कौन कौन है, P Q R S T U V और W। ये किसी परिवार के 8 सदस्य आपको दिए हुए हैं। कितने सदस्य दिए हुए हैं, 8 सदस्य। ये 8 सदस्य दिए किसी परिवार के 8 सदस्य, P Q R S T U V W। WT का एकमात्र भाई है, US का पुत्र है, SP का पुत्र है, RT का देवर है, QR की माँ है, VQ का पति नहीं है, RS का बेटा नहीं है, Q की W की एक भतीजी है। तो Q का पति कौन होगा? एक बार कमेंट करके माय डियर बताएं Q का पति कौन होगा। चलो देखो, WT का एकमात्र भाई है, W क्या है, T का एकमात्र भाई है। अगर WT का एकमात्र भाई है तो यहां पर माय डियर बात करें, WT का क्या है, भाई है, और भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसके अब कोई और भाई नहीं होगा। आगे बात समझ। आगे बात करा है, US का पुत्र है, U किसका पुत्र है, S का पुत्र है, U किसका पुत्र है, S का, U किसका पुत्र है, S का। ये बना दिया अलग से। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, S P का पुत्र है, S किसका पुत्र है, P का, S किसका पुत्र है, P का, S किसका पुत्र है, P का, S पुत्र है किसका, P का। तो पुत्र कौन है, S पुत्र है, कौन है भाई, S पुत्र है। यहां पर माय डियर बात करें तो S किसका पुत्र है, P का पुत्र है। ये पुत्र हो गया। आगे माय डियर बात करा, R T का देवर है, R क्या है, T का देवर है। R किसका देवर है, T का। अगर R T का माय डियर देवर है, R T का देवर है तो इसके पति का, इसका पति होगा T का कोई, ये T का कौन होगा, पति, और इसके पति का कौन होगा, भाई R होगा, जब तो देवर हुआ। ये हो गया। आगे माय डियर बात कर रहा है, Q R की माँ है, Q किसकी माँ है, R की माँ है। अगर Q R की माँ है तो इसकी माँ कहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी। अलग पेन से बना देते हैं, Q R की माँ है, ये क्या है, माँ है। अब यहां पर माय डियर उसने बात करी है, V Q का पति नहीं है, V Q का पति नहीं है, तो V Q का पति नहीं है तो कौन पति नहीं हो सकता, एक तो V नहीं होगा, ये तो कट गया। फिर बात कर रहा है उसने, R S का बेटा नहीं है, R S का बेटा नहीं है। अगर R S का बेटा नहीं है तो यहां पर माय डियर बात करें, R किसका बेटा नहीं है, S का बेटा नहीं है। R S का बेटा नहीं है, R S का बेटा नहीं है, इसका जो भी पति होगा उसका यहां पर माय डियर बात करें तो ये पुत्र होगा। अगर बेटा नहीं है तो यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है, R अगर S का बेटा नहीं है तो Q का जो पति का भी बेटा नहीं होगा, यानी इसका पति S भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर Q का बेटा तो कौन आ रहा है, R आ रहा है, और R आ रहा है और उसने बोला है, यहाँ पर बात कर रहा है R S का बेटा नहीं है। R किसका बेटा नहीं है, S का बेटा नहीं है, और S का बेटा नहीं है तो S भी उसका पति नहीं हो सकता। आगे बात करा, W की एक भतीजी है, W की कौन है, एक भतीजी है, ये भतीजी होगी। अब यहां पर बात करा Q का पति कौन है, क्या पूछा हुआ है उसने, Q का पति कौन है। अब चलो देखो बातों को रिलेट करते हैं। अब यहां पर माय डियर बात करें Q का पति कौन कौन हो सकता है, यहां पर बात करें, ये बात आपकी क्या है, अलग है, इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये अलग है। अब यहां पर माय डियर बात करें तो देखो बात आपकी क्या रहेगी। अगर मैं बात करूं आपसे कि कौन कौन हो सकता है, यहां पर बात करें इसका जो पति है ऊपर वाली लाइन में आएगा, तो यहां पर W भी इसका पति नहीं हो सकता,
फिर बात करें यहाँ पर माय डियर, बात करें देखो पहले कौन कौन नहीं हो सकता, टी भी इसका पति नहीं हो सकता। फिर बात करें आर भी इसका पति नहीं हो सकता और क्यू खुद भी उसका पति नहीं होगा। फिर बात करें एस पति हो सकता है क्या, यहाँ पर माय डियर उसने बात करी थी आर एस का बेटा नहीं है, आर एस का बेटा नहीं है और क्यू का बेटा कौन है, आर है, और इसके जो पति होगा उसका बेटा भी आर होगा। उसने बोला है कि आर एस का बेटा नहीं, आर अगर एस का बेटा नहीं हो सकता क्यों, क्यू का पति एस भी नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता, एस भी नहीं हो सकता। अब बात करा पी और यू की, बात करें कौन हो सकता है, पी और यू। और पी और यू की माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, इसको मिलाएं। अगर मैं बात करता हूं, ये बात आपको समझ में आई हो तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मेंबर आपके कितने होने चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर यहां पर माय डियर मैं इसको एस को यहां पर रख दूं, इसका भाई बना दूं, तो यहां पर बात करें इसका जो पुत्र हो जाएगा ये पी का, और यहां पर बात करें तो यहां पर बात करें इसका ये पति है, और यहां पर माय डियर बात करें इसका ये भतीजी कौन हो जाएगी, आपकी यू हो जाएगी। यहां पर बात करें तो यू हो जाएगी। तो यहां पर पी का पति यू हो सकता है क्या, पी का पति यू नहीं होगा क्योंकि नीचे वाली लाइन में आएगा। तो पी का यहाँ पर क्यू का पति यू तो नहीं हो सकता। अब बचा हुआ कौन है आपका, क्यू का पति कौन बचा हुआ है आपका, पी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका पुत्र ये है और यहाँ पर इसकी माँ ये और इसका भाई है, तो क्यू का पति आपका कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस टाइप से माय डियर आपको चेक करना है कि बात आपकी किस प्रकार से रहेगी, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। पहले तो आपने देख लिया कौन कौन नहीं होगा, और फिर आपने निकाल लिया कि क्यू का पति कौन होगा आपका, क्यू का पति आपका कौन हो सकता है, पी हो सकता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, क्यू का पति आपका कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। इतनी बातें माय डियर आपको समझ आई होगी, जितनी भी बातें आपने देखी हैं वो बातें आपको क्लियर हुई होगी। ये ब्लड रिलेशन की अपन ने बातें की हैं, कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। पूरी चीज़ों को माय डियर आप देखें और पूरी चीज़ों को आप देखोगे तो बात आपकी बनेगी। जिसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, पढ़ते रहें, और माय डियर चीज़ें अगर अच्छी लगे तो इनको आप शेयर करें ताकि सभी व्यक्तियों को इसका फायदा मिले। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।